आइए सर्वप्रथम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन स्वाध्याय की श्रृंखला हमारी चल रही है और इस श्रृंखला में हमारा तृतीय पाद चल रहा है, विभूति पाद। विभूति पाद के मैंने आपको यहां तक आपको पढ़ा दिया था। मैंने हमारे 32 सूत्र हो गए, 32 सूत्र हो गए। ठीक है, पिछला जो सूत्र था हमने पढ़ाया था पिछली कक्षा में, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, या मूर्धा की ज्योति, जो यहाँ बताया था ब्रह्मरंध्र से जो ज्योति निकलती है, उस पर यह साधक जब संयम करता है तो उसको सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। सिद्ध पुरुषों के बारे में जो यहाँ व्याख्या मिलती है उसको हमने जान लिया। अब इसके आगे सूत्र आता है 33वां सूत्र। चलिएगा, कॉपी ओपन कर लीजिएगा। तैतीसवां सूत्र ये कहते हैं, प्रातिभाद वा सर्वम। ठीक है जी, बिल्कुल सरल सूत्र है, प्रातिभाद वा सर्वम। इनका कहना है कि जो प्रातिभ ज्ञान है, क्या ये प्रातिभ ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान ये कहते हैं, प्रातिभ ज्ञान कौन सा है? कहते हैं प्रातिभ ज्ञान वो है जो विवेक ज्ञान से उत्पन्न होता है, विवेक से उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान आता, विवेक से जन्य जो ज्ञान होता है वो प्रातिभ ज्ञान होता है। ठीक है, विवेक से जनित जो ज्ञान वो प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। उस प्रातिभ ज्ञान पर योगी जब संयम करता है तो कहते हैं वा सर्वम। वा यहां का अर्थ है अथवा। इससे पहले वाला सूत्र था मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, उसी में आगे आ गया वा कर दिया। अथवा ऐसा, अथवा और भी बताते हैं, या वा अर्थात और अर्थ में है, एक प्रकार से और ही अर्थ में है। और प्रातिभ ज्ञान पर जब संयम करता है योगी तो उसको कहते हैं सर्वम, उसको सब कुछ ज्ञान हो जाता है।
सब कुछ ज्ञान हो जाता है, इसके विषय में यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कि जैसे सूर्योदय से पहले, क्या है, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा। तो अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में प्राणी कुछ देखने में समर्थ नहीं हो पाते। सभी वस्तुएं संसार में विद्यमान रहती हैं। जिन वस्तुओं को हम सभी लोग दिन में आराम से देखते हैं, ये वृक्ष है, ये घर है, ये खेत है, ये पेड़ हैं, ये पशु हैं, पक्षी हैं, सांप है, चींटी हैं, कुत्ते बिल्ली आदि सबको देखते हैं। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के कुछ समय बाद जब अंधेरा छा जाता है तो वो सारी चीजें विद्यमान रहती हैं परंतु दिखाई नहीं देती। क्या? दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ ये होता है कि वो वस्तु, ऐसा नहीं है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रही तो वो वस्तुएं नष्ट हो गई या इस संसार में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से अंधेरे के कारण से हमें संसार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है, क्या हो जाता है? सूर्योदय हो जाता है तो फिर तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारा विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक हमें ये भूत भविष्य सब कुछ विषय रहते हैं परंतु क्या है, उनका ज्ञान नहीं हो पाता सटीक से। तो जब इस पार्थिव ज्ञान पर जब संयम करता योगी तो उसको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है। सर्वम माने सब कुछ, कहने का तात्पर्य है सब कुछ अर्थात जो जानने योग्य उसका ज्ञान हो जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है। ठीक है, इन्होंने ये जो स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी हैं वो इस पर क्या विचार करते हैं, आइएगा। ये कहते हैं कि जैसे उदय से पहले सूर्य की प्रभा अंधेरे को दूर करके सारे पदार्थों पर प्रकाश फैला देता है, ठीक है, जो सूर्य की प्रभा है वो, तो उसी प्रकार से विवेक ज्ञान के उदय होने से पहले योगी के चित्त का प्रातिभ ज्ञान ऐसा निर्मल बन जाता है कि उसमें कोई भ्रांति नहीं रह जाती। उस प्रातिभ ज्ञान से योगी को भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल में सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। अब ये अनुभूति का विषय है कि उसको भूत और भविष्य और वर्तमान विषयक जो अनुभूति है वो किस प्रकार की होती है। यहाँ तो शब्द रूप में इन्होंने यही कह दिया कि सब कुछ हो जाता है परंतु सब कुछ में ये नहीं आ जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि आगे का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये वस्तुतः योगी के विषय ही नहीं है। ये जो भौतिक विषय है योगी के विषय मुझे लगते नहीं। उसको सब कुछ ये ज्ञान हो सकता है, मुझे लगता है कि अभी उसके कितने समय और बाकी है मुक्ति होने में, समय अर्थात इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने में अभी कितना और पुरुषार्थ करना है, कितना, ये सारी बातें जान सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी इन लोगों ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा, बस यही कहा है कि सब कुछ ज्ञान हो जाता है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दे दिया है व्यास भाष्य में। ठीक, तो इस सिद्धि का तो यही सिद्धि है कि प्रातिभ ज्ञान पर संयम करने से योगी को सब कुछ ज्ञान हो जाता, भूत भविष्य वर्तमान। बाकी क्योंकि मैं कभी विचार करता हूं कि योगी है, योगी इन जो सिद्धियों को, इन सिद्धियों से सांसारिक विषयों में क्यों फंसेगा। वो तो सांसारिक विषयों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर इनमें दौड़ करके क्यों आएगा, इनमें भाग करके क्यों आएगा है?
फिर तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये तो ऐसे हो जाता है कि जैसे फलित ज्योतिषी होते हैं, परंतु योगियों को हम उस श्रेणी में तो नहीं रख सकते फलित ज्योतिषियों को, क्योंकि योग साधना काफी तप भरी है। तो ये इसका अर्थ हो गया है, प्रातिभ ज्ञान के पर संयम करने से योगी को सब माने जो उसे जानने योग्य है वो उसको ज्ञान हो जाता है, ये मान सकते। आगे इसके सूत्र दिया है 34वां। 34वां सूत्र है, हृदय चित्त संवित ठीक है। हृदय चित्त संवित, इसका अर्थ है हृदय में, इस हृदय के विषय में भी जो वैदिक साहित्य है वो एक मत नहीं है, सीधी बात तो ये। कहीं पर आपको हृदय जो पुस्तक जो उपनिषद आदि है, किसी उपनिषद में हृदय का स्थान बताया मस्तिष्क, कहीं पर हृदय का स्थान ये बताया जाता है हार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कोई एक निश्चयीकरण तो नहीं है, मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं। अब इन्होंने ये कहा है कि हृदय पर संयम करने से, मुझे जहां तक लगता है कि ये जिस हृदय की बात कर रहे हैं वो हृदय ये वाला हार्ट नहीं है, वो मस्तिष्क में कोई स्थान विशेष है जिसका नाम उपनिषदों में भी आता है कि हृदय कहां पर है, मस्तिष्क में है। क्योंकि आप भी इस बात से थोड़ा सा सहमत होंगे कि यहां पर संयम करने से, ये आगे कह रहे हैं चित्त संवित, चित्त माने चित्त की वृत्तियों को जान लेता है। तो चित्त की वृत्तियों को जब यहां पर कोई स्थान विशेष है मस्तिष्क के अंदर, उस पर संयम करेगा तो थोड़ा अच्छा जान सकता है। यहाँ व्यास भाष्य आदि में कहीं ऐसा इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने थोड़ा लिखा है, इतना लिखा, देह का विशिष्ट स्थान हृदय है, उसमें अधोमुख कमल के भीतर, माने जो एक हृदय को और उसमें एक कमल का फूल बताया गया है, कमल का, ठीक है, अधोमुख मान नीचे को ऐसा किया हुआ भी अंतःकरण चित्त का स्थान है। तो अब अंतःकरण चित्त तो यही रहता है, चित्त यहां तो नहीं रहता। ठीक है, तो उससे कहते हैं उसमें संयम करने से, हृदय में संयम करने से उस जो चित्त में जो संस्कार हैं, ध्यान रखेंगे, अपने चित्त, ये कहते हैं कि अपने चित्त में और दूसरे के चित्त में भी जो वृत्तियां चल रही हैं, जो वृत्तियां वर्तमान है, उनका ज्ञान हो जाता है। संबित चित्त की वृत्तियों का संबित माने ज्ञान हो जाता है, चित्त की वृत्तियों को जानने वाला बन जाता है। इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि देह का विशिष्ट स्थान हृदय है, उसमें अधोमुख कमल के भीतर अंतःकरण का स्थान है, अंतःकरण का चित्त का, और उसमें संयम करने से अपने और दूसरे के चित्त का ज्ञान योगी को हो जाता है। योगी अपने चित्त की वृत्तियों को भी जान लेता है, किस प्रकार की चित्त की वृत्तियां विद्यमान है अथवा बन रही है, और दूसरे के चित्त की भी जान जाता है, जिनका ये कहना है। अर्थात अपने चित्त तथा चित्त के विषयों को और दूसरे के चित्त के रागादि को योगी जान जाता है। अर्थात दूसरे व्यक्ति के चित्त को भी जान जाता है, इसका चित्त किसके प्रति राग रख रहा है, किसके प्रति द्वेष रख रहा है, ये जान जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर व्यास भाष्य का यहां थोड़ा सा उन्होंने उद्धृत किया है।
कहते यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म तत्र विज्ञानम तस्मिन् संयमच्चित्त संबित। ये योग भाष्य का संस्कृत का पाठ का ये अंश है। ठीक है, अब इसकी हिंदी सुन लीजिएगा। इस आत्मा के ब्रह्मपुर में, ठीक है, ब्रह्मपुर रूप शरीर में, ये ब्रह्मपुर माने एक सूक्ष्म शरीर की भी कल्पना की गई है। क्या है? सूक्ष्म शरीर की भी कल्पना की गई है। तो ब्रह्म रूप शरीर में जो पुंडरीकार माने कमलाकार वृत्त युक्त माने कमल के आकृति वाला, अधोमुख स्वल्प दहर अर्थात गर्त रूप दहर हृदय वेश्म में, माने जो हृदय को बता दें, हृदय क्या है? हृदय को गुफा जैसी है, गुफा के रूप की कल्पना की गई है हृदय की। तो ये वाला हृदय तो बिल्कुल भी नहीं गुफा रूप से, ये तो ब्लड को पंप करता है, ये तो गुफा रूप से कहां हुआ। ठीक है, वही कहते हैं। और उसको बताया इन्होंने सूक्ष्म शरीर के अंदर, उसमें वृत्ति युक्त चित्त विद्यमान है, उस हृदय के अंदर चित्त विद्यमान है, ये कहते हैं। उसमें संयम करने से अपने तथा दूसरे के, ठीक है, वृत्ति विशिष्ट चित्त का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात उस समय उसका चित्त किस वृत्ति विषयक बन रहा है ये योगी उसको जान जाता है, और स्वयं का चित्त को भी जान जाता है, दूसरे लोगों को भी जान जाता है। तो इनके इस योग भाष्य से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर जो हृदय शब्द लिया है ये हार्ट वाला हृदय नहीं है, ये तो एक सूक्ष्म शरीर में गुफा रूप बताया गया है। ब्रह्मपुर में जो क्या है, पुंडरीकार कमल वृत्ति, उसमें उल्टा बैठा हुआ है कमल, ठीक है, वहां पर ही चित्त रहता है। तो चित्त वास्तव में इसी क्षेत्र में कल्पना की गई जाती है, क्योंकि यहां से तो ज्ञान नहीं होता, वास्तव में यहां से ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखेंगे। जो पूरा ज्ञान होने की जो तरंगे आदि जो आज का जो विज्ञान है वो भी यही कहता है, यहां से ज्ञान नहीं होता। सभी जो हमारी जो नस नाड़ियां हैं उनका संपर्क मस्तिष्क से है, वो वहां सारी नस नाड़ियां वहां सूचना देती है, तब हमको फीलिंग आती है। कांटा पैर के अंगूठे में लगता है तो सब जो जुड़ी हुई है वो यहां पर सूचना देती है मस्तिष्क के अंदर। तो ये वास्तव में उसी हृदय की बात कर रही है। ठीक है, बस इतना ही यहां पर इन्होंने संक्षिप्त से बताया है। तो अब ये जिन्होंने अभ्यास किया है ऐसे योगियों से मिलने पर ही ये कुछ स्पष्ट हो सकता है कि ये हृदय में किस प्रकार से इन्होंने बताया है कि ये हृदय स्थान कहाँ पर है। और इतना जरूर बता दिया, इसी हृदय में चित्त विद्यमान रहता है, चित्त यहाँ तो नहीं रहता है, तो 100% मैं कह सकता हूँ। और उपनिषदों के अंदर ये छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में हृदय को यहाँ मस्तिष्क में बताया गया। तो इससे ये हो गया, तो हृदय पर संयम करने से योगी को अपने चित्त की वृत्तियों का ज्ञान हो जाता है, और साथ में दूसरे की चित्त की वृत्तियों को भी जानना चाहे तो उनका भी ज्ञान हो जाता है कि इसका चित्त किसके प्रति राग युक्त है, किसके प्रति विराग युक्त आदि है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिएगा आज की कक्षा में इन 2 सिद्धियों को ही रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। एक बार इन बातों से निकलते जाइए, जानते जाइएगा, और विचार आगे, ये विचार यहाँ बंद नहीं होना चाहिए। ये विचार यहाँ से आरंभ हुआ है तो निरंतर आप भी इस पर चिंतन करते रहें। चिंतन की कोई सीमा नहीं है, चिंतन को कभी भी सीमा से युक्त मत बनाना, अपने चिंतन को खुला रखना, इतना खुला रखना, इतना खुला रखना, उसकी सीमा इतनी बड़ी कर देना कि आपका पूरा जीवन निकल जाए फिर भी उसकी सीमा हम पार ना कर सकें। ऐसा विस्तार क्षेत्र वाला चिंतन मनुष्य को
सत्य की राह दिखाता है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संकेत देता है। ध्यान रखिए, मैं आपको ओपनली बताता हूं, मैं आपको एकदम ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आपको तो ये चीजें बता रहा हूं, आपको इन पर चिंतन करना है, आपको जो इसमें लगती हैं उन पर और तर्क करना है, शंका करनी है। फिर आपको कोई सिद्ध योगी आपको लगता है, कहीं आप जाते हैं तो वहां मिलते हैं तो उनसे प्रश्न कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है, पर मेरे पास प्रश्न मत करना जी। ठीक है, मैं तो जितना जानता हूं उतना आपको पढ़ा रहा हूं बस, है, इससे अधिक आप मेरे से आकर के प्रश्न मत पूछिएगा। हाँ, मेरे पास आप आएंगे तो मैं आपको पूछूंगा जी और कुछ नया मिला कि नहीं मिला, कुछ नया मिला हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। ओम।